उसे सच बताना था न? बताया? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। विराज, तो दोष किसका है? आरव ने गहरी सांस ली, पर जवाब शब्दों में नहीं आ पाया। विराज ने फिर कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का पता नहीं, और तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें खा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है। अब नहीं बताया तो सब खत्म हो जाएगा। कियारा सच की हकदार है। आरव अचानक खड़ा हो गया, आंखें गुस्से और घबराहट से भरी हुई। आरव, मैं जानता हूं कि वो हकदार है, लेकिन उससे कहूं क्या? कैसे समझाऊं कि वो लड़की जिसे उसने मेरे साथ देखा, वह बस मेरी एक्स नहीं थी, बल्कि उसने वाक्य पूरा नहीं किया। विराज ने ठंडी सांस छोड़ी। विराज, अगर तुम नहीं बता सकते तो शायद मुझे बताना पड़े। आरव ने तड़पकर उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, नो, नहीं, क्योंकि अगर उसने गलत तरीके से सुना तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। विराज कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से, बहुत गंभीर स्वर में कहा, आरव, तुम कियारा से प्यार करते हो? पहली बार आरव ने बिना कुछ छुपाए, बिना डरते, बिना भागे, सीधे साफ कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं, और शायद जितना मैंने कभी किसी से नहीं किया। विराज ने ये सुना और उसकी आंखें नरम पड़ गईं। कुछ पल उसने आरव को देखा, फिर कहा, तो उसे बचा लो, उससे सच कहो, और खुद को भी। विराज ने दरवाजा खोला, बाहर जाते वक्त कहा, आज रात कियारा को बताना। ये मेरा आदेश नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। दरवाजा बंद हो गया और आरव अकेला खड़ा था, उस सच के बोझ के साथ जिसे वो सालों से ढो रहा था। चैप्टर 48, कियारा का दूर जाना। कियारा अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। दिल दुखा हुआ, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई। उसकी डायरिया, उसके पेन, उसकी किताबें, सब बिखरे पड़े थे, पर उसे किसी चीज का होश नहीं था। सिर्फ एक ही चीज उसके मन को चीर रही थी। क्या मैं सच में उसके लिए कोई थी? आरव का वह सीन दूसरी लड़की के साथ उसे अंदर तक हिला गया था। वो सिर्फ जलसी नहीं थी, वो ट्रस्ट का टूटना था। उसने बार बार मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया, लेकिन हर बार कॉल करने से पहले डिलीट कर देती। कियारा, धीमे, नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। अगर चाहता होता तो खुद आता। डोरबेल बजी। कियारा चौंक गई। दिल तेज धड़कने लगा। कुछ पल वो स्थिर खड़ी रही। क्या ये आरव है? क्या वो आया है? सिया कमरे से निकली। सिया, खोलू? कियारा ने सिर हिलाया, डरी हुई, हल्की उम्मीद से भरी। लेकिन दरवाजे पर डिलीवरी बॉय था। न उम्मीद, न आरव, बस एक पार्सल। कियारा ने गहरी सांस ली, फिर अपने कमरे में वापस चली गई। उसके पैरों में वो ऊर्जा नहीं थी जो कभी होती थी। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जब कोई आपसे बिना कुछ कहे चला जाए, तो आपके अंदर सिर्फ एक ही आवाज रह जाती है, मैं शायद उसके लिए सही नहीं थी। चैप्टर 49, आरव का टूटकर आना। रात का समय। तेज हवा चल रही थी। सड़कें लगभग खाली। आरव कियारा के घर के बाहर खड़ा था, पूरी तरह थका, मन से भी और शरीर से भी। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा और एक बड़ा सच। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार। सिया ने दरवाजा खोला और उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गई।
सिया, हे भगवान आरव, ये क्या हालत कर रखी है? तुम ठीक हो? आरव की आंखें लाल थीं, जैसे कई घंटों से सोया न हो। हाथ पर पट्टी थी, गहराई से कटे होने का निशान। आरव, कियारा कहाँ है? प्लीज, मुझे उससे मिलना है अभी। सिया समझ गई कि ये कोई सामान्य बात नहीं, और बिना कुछ कहे उसने कियारा के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आरव धीरे धीरे चलता हुआ कियारा के दरवाजे तक पहुंचा। उसका दिल छाती में ऐसे धड़क रहा था जैसे फट पड़ना हो। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कियारा खिड़की के पास बैठी थी, पीठ उसकी तरफ, बाल खुले, कंधे झुके हुए। कमरे का अकेलापन उसकी हालत बता रहा था। आरव ने धीरे से कहा, कियारा। कियारा का शरीर एक सेकंड को जड़ हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। आरव एक कदम आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। कियारा, प्लीज, मेरी तरफ देखो। और फिर कियारा धीरे से मुड़ी, और जो उसने देखा, आरव खड़ा था, भारी सांसों के साथ, लाल आंखों के साथ, घायल हाथ, भीगती पलकें। एक टूटा हुआ आदमी जो सिर्फ उसे चाहता था। उसकी आंखों में दर्द था, गहरी, साफ, सच में डूबी हुई नरमियत। कियारा हक्का बक्का रह गई। कियारा। आरव, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा हाथ। ये। आरव एक कदम बढ़ा। उसकी आवाज चुप लेकिन टूटे हुए दिल जैसी थी। कियारा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं जितना लगता हूं, लेकिन शायद इतना अच्छा भी नहीं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। लेकिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब सच, वो भी आज, अभी। कियारा स्तब्ध खड़ी थी। कमरा भारी हो गया था, हवा ठहर गई थी। और फिर आरव ने धीरे से कहा, जो कुछ तुमने देखा, जो तुमने समझा, वो आधा सच था। और आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। तुम सच जानने के लायक हो, कियारा। वह लिफाफा उसकी ओर बढ़ाता है। इसमें वही है जिसने मेरी जिंदगी बदली, और अब हमारी भी बदल सकती है। और यहीं चैप्टर 50 का क्लिफहैंगर शुरू होता है। चैप्टर 50, सच का दरवाजा खुलने से पहले। कमरे में एक पल को बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ दोनों की सांसें चल रही थीं। कियारा की हल्की, डरी हुई, और आरव की भारी, टूटती हुई। आरव ने वो लिफाफा कियारा को दिया। कियारा के हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि इसमें क्या है, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, इसमें सब बदल जाएगा। जब उसने लिफाफा पकड़ा, आरव की आंखें उस पर जमी रहीं, जैसे वह उसके रिएक्शन से डर भी रहा था और राहत भी चाहता था। कियारा ने गहरी सांस ली, लिफाफे को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। विराज अंदर आया, चेहरा गंभीर, आंखें तनाव से भरी। विराज। आरव, रुको। कियारा को पूरा सच बताने से पहले उसे एक और चीज जाननी चाहिए। आरव हड़बड़ा गया, आवाज ऊंची हो गई। आरव। विराज, प्लीज, इस वक्त नहीं। लेकिन विराज ने आरव को रोक दिया। विराज धीमे पर भारी स्वर में, अब और देरी नहीं। सच जितनी देर छुपे, उतना जहरीला होता है। वह कियारा की ओर मुड़ा। विराज। कियारा, वो लड़की जिसे तुमने आरव के साथ देखा था,
वह उसकी एक्स नहीं थी। कियारा की सांस रुक सी गई। कियारा? तो वो कौन थी? आरव की आंखों में दर्द और डर दोनों चमक उठे। विराज ने धीरे से कहा, वो उसकी एक्स फियांसे थी। कियारा की आंखें फैल गईं। हाथ का लिफाफा नीचे गिरते गिरते बचा। विराज आगे बोला, और वो उसके पास इसलिए आई थी क्योंकि वो आरव को एक बार फिर बर्बाद करने आई थी। कमरा फिर शांत था, लेकिन हर दिल अंदर से थर्रा रहा था। कियारा ने आरव की ओर देखा। आरव, ये सच है? आरव की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे सिर हिलाता है, हाँ। और फिर रात, हवा, दरवाजे पर खड़े 3 लोगों के बीच एक ऐसा सच खड़ा था जो उनकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटने वाला था। चैप्टर 50 एंड्स विथ द ट्रूथ ऑन द एज एंड इमोशंस ऑन फायर। चैप्टर 51 सच का पहला दरवाजा। रात के 1:30 बजे बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। कियारा का दरवाजा खुला था और सामने खड़ा था आरव। उसका चेहरा भीगा हुआ, बाल पूरी तरह भीगे, बायां हाथ पट्टी में और आंखें लाल, जैसे कई घंटों से रोया हो। कियारा के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। यही तो किया था आरव ने, उसे तोड़कर रख दिया था। आरव एक कदम करीब आया। आरव टूटी आवाज में, कियारा प्लीज, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, बस एक मौका। कियारा दर्द से फुसफुसाई। कियारा, तुम्हें अब किस बात का मौका चाहिए? आरव, तुमने जो किया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। आरव ने अपना घायल हाथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने देख लिया। कियारा चौंक कर, ये क्या किया तुमने? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरव, खुद को चोट नहीं मारी, जिंदगी ने मार दी है। जब तुम बात नहीं कर रही थी, मैं टूट गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। कियारा की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को सख्त किया। कियारा, अंदर आओ। आरव अंदर आया, धीरे, जैसे घर में नहीं, उसके दिल में कदम रख रहा हो। दोनों सोफे पर बैठे। लाइट्स धीमी थीं। खामोशी भारी थी। आरव ने गहरी सांस ली। आरव, कियारा, जिस लड़की के साथ तुमने मुझे देखा था, वो मेरी एक्स नहीं थी। वो रुक गया। चेहरा उतर गया। उसके होंठ कांपे। कियारा का दिल तेज धड़कने लगा। कियारा कौन थी वो? आरव ने आखिर कह दिया। आरव, मेरी मां की जासूस। कियारा स्तब्ध रह गई। कियारा, जासूस? आरव ने सिर झुकाया, और उस पल कियारा ने पहली बार उसे टूटते हुए देखा। चैप्टर 52 मल्होत्रा हाउस का काला सच। आरव ने बताया, मेरी मां, मल्होत्रा ग्रुप की मालिक। वो हर उस लड़की की जांच करवाती हैं जो मेरे करीब आती है। कियारा का दिल बैठ गया। कियारा, मतलब उन्होंने मुझे भी? आरव, हाँ, तुम्हारे परिवार, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पास्ट, सब। और उस दिन जासूस मुझे रिपोर्ट देने आई थी। कियारा के हाथ ठंडे पड़ गए। किसी ने उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसकी प्राइवेसी ऐसे तोड़ी। पर वो सबसे ज्यादा इस बात से टूटी कि आरव ने यह सच्चाई उससे छुपाई।